प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्य संज्ञा 16 से 20 तक। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। इसलिए वे कहते थे, वह जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। यीशु कहते, थोड़े ही समय के बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। मैं पिता के पास जा रहा हूं। पिता के पास जाने का वो मार्ग क्या था, उस पर जरा मनन करना आवश्यक है। और वो मार्ग क्या था? यीशु गेत्सेमनी बारी में गए और वहां पे उन्होंने मनन चिंतन किया, प्रार्थना की, और उसके बाद यीशु की गिरफ्तारी हो गई थी और यीशु बंदीगृह में डाले गए थे। और उसके बाद महायाजक के पास महायाजक के सामने प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद पिलातुस के सामने, फिर हेरोद के सामने, फिर पिलातुस के सामने, और तब कोड़ों की वर्षा हुई उसके शरीर पर, और उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, और तब पिलातुस ने उसको प्राण दंड की आज्ञा दी। क्रूस उठाकर 14 स्टेशन से होकर के उसको जाना था, और अंत में उसका क्रूस मरण हो गया। और क्रूस मरण के बाद पुनरुत्थान हो गया, और उसके बाद यीशु का स्वर्गारोहण हो गया। तो यीशु ने कहा, थोड़े ही समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। वह थोड़ा ही समय था, लेकिन बहुत ही कठिन समय, बहुत ही मुश्किल समय, और कष्टों से, दुखों से भरा समय। और तो पिता के पास जाने का वह रास्ता बहुत ही कठिन रास्ता था। और इसलिए यीशु ने हमसे भी कहा है, आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में, वहां पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं, वाक्य संज्ञा 13 से आगे, संग्रह द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार, संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उससे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। तो हमें भी यीशु के पीछे पीछे चलना है। और हम लोगों ने 100 बार एक वचन लिखा, कौन सा वचन था? प्रेरित चरित्र अध्याय 14-22। हमें बहुत से अत्याचार सहकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, बहुत दुख और कष्ट सहकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना सहज नहीं है, पिता के पास पहुंचना वह सहज नहीं है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2:12 में भी संत पौलुस क्या कहते हैं? डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के लिए कार्य करो। डरते, वर्कआउट योर साल्वेशन विद फियर एंड ट्रम्बलिंग। डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के लिए कार्य करो।
तो मुक्ति पाना सहज नहीं है, स्वर्ग पहुंचना सहज नहीं है। एक संत ने कहा है, स्वर्ग जाने का सबसे छोटा रास्ता क्रूस का रास्ता है। द शॉर्टेस्ट वे टू हेवन इज द वे ऑफ द क्रॉस। अन्य किसी भी मार्ग को आप चुन सकते हैं, लेकिन स्वर्ग पहुंचने का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्रूस के रास्ता को हम अपनाएंगे, अवश्य हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, स्वर्ग राज्य पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस संसार में जो भी दुख और कष्ट हमारे जीवन में आता है, तो उसको स्वीकारने की आवश्यकता है और सहर्ष स्वीकारने की आवश्यकता है। तब प्रभु हमारे शोक को अंत में आनंद में परिवर्तित करेंगे। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें।